नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बाबा रामदेव के 200 करोड़ की लागत से बने पतंजलि रिसर्च सेंटर का प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले ही उद्घाटन किया है। हरिद्वार के इसी रिसर्च सेंटर में एक खास तरह की गुफा भी बनाई गई है, जिसमें आयुर्वेद के इतिहास को दर्शाया गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित नागर को बाबा रामदेव ने खुद ये गुफा दिखाई है। अभी जो हम तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं ये सबसे अद्भुत है, क्योंकि यहाँ से अगर मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा सा घूमेंगे तो आपको दिखाई देगी बाबा जी की गुफा। ये आप देख सकते हैं अंदर, ये बाबा जी की गुफा है। एक नेचुरल रूप देने की कोशिश की गई है बाबा जी ने इसे। आप देखेंगे बिल्कुल गुफा की तरह आप अंदर आएंगे। देखिए आप आ गए हैं बाबा जी की गुफा के अंदर। बाबा जी बिल्कुल एकदम गुफा रूप दिया है अपने से। यहाँ एंट्रेंस पर घुसते ही आप देखिए इधर धन्वंतरी जी के बारे में लिखा है कि जो आयुर्वेद के जनक है। हाँ। कि महाभारत पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से उत्पन्न 14 रत्नों में एक रत्न धन्वंतरी रोगों से पीड़ित संपूर्ण विश्व को आरोग्य प्रदान करने हेतु तो अमृत कलश रूपी लेकर के प्रकट हुए। तो उनका ये पूरा प्रतिमा है, आप जो आगे देख रहे हैं। और उनकी हिस्ट्री पूरी उसमें लिखी है। इसी तरह से महर्षि चरक के बारे में इधर ये बाईं तरफ लिखा है, महर्षि चरक की जो है ईसा इसमें लिखी है। इसी तरह से महर्षि चरक के बारे में इधर ये बाईं तरफ लिखा है, महर्षि चरक की जो है ईसा पूर्व 200 ऐसा इनका जो है इतिहास मानते हैं। अब जो हमारे पास उपलब्ध जानकारी है उसी के आधार पर इन चीजों को बता सकते हैं। और यहाँ पर आयुर्वेद की उस पुरानी परंपरा में किस तरह से चक्की से लेकर के सिलबट्टे से लेकर के इमाम दस्ते में अलग अलग प्रकार की खरलों में ये घुटाई होती थी। आयुर्वेद का पूरा इतिहास आप बताइए। और कैसे दवाइयों का कलेक्शन करते थे। तो ये प्राचीन काल के जो चीजें उपलब्ध हुई हमें, उनको हमने यहाँ पर संरक्षित किया है। और ये जो है आयुर्वेद के साथ में जैसे जैसे कालखंड के साथ साधन विकसित होते रहे, जड़ी बूटियों के कलेक्शन से लेकर के उनके प्रोसेसिंग से लेकर के, और आयुर्वेद के जो मूल सिद्धांत हैं त्रयोपष्टम आहार निद्रा ब्रह्मचर्य में, तो उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। इधर ये पूरा जो है गार्डन है, इसमें आयुर्वेद की जो हमारी परंपरागत जो विधि है उसका पूरे उपाय यहाँ पर दर्शाए गए हैं कि किस तरह से प्राचीन काल में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था, किस तरह से उपचार की तरीके अपनाए जाते थे, कैसे निरीक्षण करते थे, कैसे फिर उपचार करते थे। तो उसका एक छोटा सा दिग्दर्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि पूरा का पूरा किस तरीके से नाड़ी चिकित्सा से लेके और फिर किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश यहाँ की गई है, ताकि जो बच्चे यहाँ पर आए सीखने के लिए और देखने के लिए वो समझ सके इतिहास को, आयुर्वेद को, कि कैसे इस्तेमाल होती रही है आयुर्वेद की पद्धति। भाई मुझे लग रहा है यहाँ से योग शुरू हो गया है आयुर्वेद। अभी आयुर्वेद का पंचकर्म चल रहा है। पहले अभ्यंग है, कटिबस्ती है, फिर रक्त मोक्षण है, नस्य है, फिर ये आयुर्वेद का पूरा सिद्धांत है। देखो इधर ये जो है पूरा वायु अग्नि ये सब चीज आपने दिखाई, जो त्रिदोष हैं, फिर षड्रस हैं उसका सिद्धांत यहाँ पर बताया गया है। और फिर वो ये जो आप बता रहे थे वो आयुर्वेद का पंचकर्म था, ये यहाँ से योग शुरू हो गया। ये आयुर्वेद के षटकर्म कहे जाते हैं। और आप दिखाई दे योग की बात ना हो तो थोड़ा अद्भुत भी लगता है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं योग शुरू हो गया। भाई थोड़ा थोड़ा बता दीजिए योग। ये सूत्र नीति है, किसी का नासिका में पॉलिप से बढ़ जाते हैं ना, तो उसमें बड़ा जबरदस्त लाभ करती है, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता। तो इस तरह से ये फिर वस्त्र धोती है, फिर कुंजर क्रिया करते हैं, जल नीति करते हैं, पानी पी करके वमन करते हैं, वमन धोती होती है, फिर अलग अलग प्रकार के आसन, नोली क्रिया जो आप ये तो आपको देखते हैं ये करते हुए। बाबा ये आप ही की तस्वीर है कि किसकी है? लगता है तो मुझे ही टेक दिया है। ये आपने बाबा को करते हुए खूब देखा होगा। तो ये तस्वीर बाबा की भी बनाई गई है, हालांकि बाबा जी से मिलती नहीं है, लेकिन ये क्रिया करते हुए तो ये इस तरह से ये अलग अलग प्राणायाम और मुद्राओं का अनुलोम विलोम प्राणायाम, अब तो पूरी दुनिया कपालभाति अनुलोम विलोम कर रही है। तो ये पूरा योग का यहाँ पर प्रदर्शन है। इस गुफा में आने के बाद बिल्कुल समझ पाना मुश्किल नहीं योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में। और अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर पतंजलि रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीरें हैं। बाबा रामदेव और प्रधानमंत्री मोदी इन तस्वीरों में साथ साथ दिख रहे हैं। आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव पूरे रिसर्च सेंटर के बारे में समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं।
रिसर्च सेंटर में किस तरह से काम होगा, कैसे दवाइयों का प्रोडक्शन होगा। आपको बता दें कि आधुनिक मशीनों के जरिए यहां पर आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रोडक्शन किया जाएगा और इसी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया है।